दिन मंगलमय हो। आप हम लोग के लिए जितना, हमारे परिवार के लिए जितना किए हैं, उसके लिए हम सोच भी नहीं सकते कोई इतना करेगा। और आप बहुत कष्ट उठाए, बहुत संघर्ष किए हम लोग के लिए, उसको भुला नहीं सकते। और आगे हम क्या बोले, आप क्षमा चाहते हैं। हेलो, सबको नमस्कार। कल यानी 7 फरवरी को आदरणीय आर.पी. शुक्ला जी, हमारे समधी जी का बर्थडे है। तो बर्थडे के लिए हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस अवसर पर सबसे उपयुक्त यही होगा कि इन शब्दों के साथ इसकी शुरुआत की जाए। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। हैप्पी बर्थडे, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। शुक्ला जी के साथ हमारी जो पहली मुलाकात रीवा में उनके आवास पर हुई थी, और उस समय फिर उसके पश्चात हम लोग एक संबंध में भी बंधे, और वो संबंध हमारा बहुत ही प्रगाढ़ रहा। और हमारे दामाद और हमारी बेटी, जो कि मुझे लग रहा है कि इतने समझदार बच्चे हैं, जो कि किसी भी फैमिली के लिए एक नाविक की तरह उस फैमिली को किसी भी उथल पुथल वाली लहरों वाली नदी के उस पार ले जाने में समर्थ है और सक्षम है। और आप दोनों का, शुक्ला जी और शुक्लाइन जी का आशीर्वाद सभी बच्चों के ऊपर हमेशा इसी तरह बना रहे, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। और इसी के साथ पुनः आप दोनों लोगों को हैप्पी बर्थडे और स्वस्थ जीवन की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते। आपका जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप भगवान लंबी उम्र दे। हम लोग जैसे आपके साथ रहे बचपन से, कभी लगा ही नहीं कि आप हम लोगों से बहुत दूर पिताजी हैं, एकदम दोस्त की तरह रहे। कभी भी किसी बात पे आपने ना नहीं किया। जो हमने कहा उसे आपने पहले पूरा किया, भले आपकी स्थिति जो भी हो, आर्थिक या मानसिक, लेकिन आपने पहले पूरा किया। हम लोग बढ़ाने की बहुत कोशिश की, जो भी मांगा आपने दिया। हम लोग पता नहीं वो आपकी अपेक्षाओं को पूरा कर पाए या नहीं कर पाए, लेकिन आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। पापा, जन्मदिन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। भावनाएं बहुत ढेर सारी हैं, लेकिन उनको मैं कैसे व्यक्त करूं, मेरे पास सच में अभी शब्द बहुत कम है। कम क्या, आ ही नहीं रहे हैं। लेकिन सिर्फ इतना कहूंगी कि जब मैं इस घर में आई, मुझे पापा की कमी महसूस नहीं हुई। ये नहीं लगा कि मैं अपने पापा को छोड़ करके आई हूँ। मेरे ऐसे समय पे आपने मेरा साथ दिया, जब कोई साथ नहीं था, तब आपने मेरा साथ दिया। आप सबसे ज्यादा मेरे लिए, मेरा सबसे बड़ा विश्वास थे। आप मेरी ताकत थे उस वक्त। हर सुबह मैं जब उठती थी तो आपको मैं अपनी ताकत के रूप में देखती थी। आपसे ही मुझे ताकत मिली और विश्वास मिला। अंत में मैं सिर्फ यही कहूंगी कि ईश्वर से मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपको बहुत लंबी उम्र मिले और आप हमेशा स्वस्थ रहें, और इसी प्रकार पूरे घर के लिए एक मजबूत स्तंभ बन के रहें। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं पापा। पापा के बारे में पिछले अपने जीवन के जो भी मेरे 35 वर्ष के अनुभव रहे हैं, पैदा होते तो खैर मुझे कोई ऐसा याद नहीं है, लेकिन जब से मेरी याद है
पापा को मैंने एक बहुत मजबूत खंभे की तरह देखा जो परिवार को समेटे रखता था। हालांकि शुरू से अपने बचपन से जब से हमने देखा तो ज्यादातर उनकी तबीयत खराब रहती थी, पर स्वयं को इकट्ठा करके सुबह उठ के घसीटते पैरों से जब वो काम पर जाया करते थे, उनको देख के हमारे मन में एक विश्वास पैदा होता था, या कहीं एक दृढ़ता आती थी कि हाँ, परिस्थिति चाहे जैसी हो हम उसमें उससे विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो मैंने जो कहानियां सुनी हैं उनके बचपन से लेके आज तक का, उनके जीवन में केवल संघर्ष ही रहा। आप एक पुरानी हिंदी फिल्म उठा सकते हैं, उसमें जो एक हीरो आपने देखा होगा, जो एक आदर्श हीरो, आदर्श बेटा होता है, आदर्श पति, आदर्श पिता, एक जो प्रतिरूप हमको दिखाया गया है, वो सारे लक्षण, वो सारे जो भी उसमें क्या बोल सकते हैं, जो भी गुण होते हैं एक आदर्श व्यक्ति में, वो मेरे पिताजी में है। सबसे बड़ी बात, वो स्वयं तंगी में रह लेंगे, लेकिन अगर उनके पास कोई मदद मांगने आया उसे कभी खाली हाथ नहीं जाने देते हैं। दूसरी बात, बच्चों को उनका एक नारा था, कह सकते हैं, मैं बाप हूं बाघ नहीं। बच्चों को डरा के नहीं रखूंगा, हमेशा प्यार से रखूंगा। तो मेरे पिताजी मेरे लिए बाप ही नहीं, मेरे हीरो हैं, मेरे आदर्श हैं, मेरे जीवन के सबसे मजबूत पिलर हैं, सबसे मजबूत खंभे हैं। अगर आप ना हो पिताजी, आपके बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। आपको भगवान बहुत लंबी आयु दें और बहुत स्वस्थ एवं खुशहाल जीवन प्रदान करें, यही भगवान से प्रार्थना है। मुझे 2 मिनट मौसा के बारे में बोलने के लिए कहा गया है। 2 मिनट शायद बहुत कम समय होता है। मेरे जीवन काल में केवल एक ऐसा शख्स ही मेरे मौसा हैं जो मैंने देखा कि कभी अपने दुखों से दुखी नहीं है। वो हमें अपने रिश्तेदारों और नातेदारों के दुख से हमेशा दुखी मुझे जो है मिले। जब भी मैंने कभी उनसे के पास बैठा, उनसे बात किया, तो ये जरूर मैंने देखा कि वो हर आदमी को लेकर के चिंतित हैं। जितने भी लोग उनसे जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग उनके बहुत करीब में हैं, वो उनकी चिंता में ज़्यादा हमेशा परेशान रहते हैं और हमेशा उनके लिए जो है चिंतित रहते हैं। कभी मेरे लिए चिंता रहे, कभी मेरे भाई के लिए चिंता रहे, मेरी सिस्टर की शादी के लिए चिंता में थे, कभी मामा के यहाँ चिंता में रहे, कभी बुआ के यहाँ चिंता में रहे। तो ऐसा शख्स मतलब मैंने अपने जीवन काल में नहीं देखा। और वो कभी अपने लिए न कुछ किए, न कभी अपने लिए जो है कुछ सोचे। और बार बार मैं समझाता भी रहता हूँ कि नहीं, आप कोई ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन शायद ही मेरे जीवन में ऐसा दूसरा आदमी कोई नहीं दिखा जो कि कभी दूसरों के लिए जो है इतना चिंता में रहा हो। और मैं मतलब आगे मैं कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ। 2 मिनट की जो बात है, 3 मिनट की बात है, मैं आगे नहीं बोल सकता। Happy birthday, Baba. For me, you are the motivation and inspiration of all of our lives. Let's just say that you are the perfect example of kindness, munificent, and humbleness. At last, I would just like to wish you a very happy, long, and prosperous life. Happy birthday, Baba. Happy birthday, Nana. Happy birthday, Baba. हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं।